आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। देखिए, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों को नए वर्ष पर और मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना आप लोगों के माध्यम से देता हूं कि सांसद सलेमपुर रमाशंकर राजभर सलेमपुर की जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में है। सलेमपुर की जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होता है और आज मकर संक्रांति के अवसर पर सब लोग अपने घर पर आज यह त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन मैं जनता का घर जो हमारा ये बेलथरा का कार्यालय है, यहाँ मैं अपने साथियों से मिल कर के और पूरी साल उनका खुशमय बीते, सुखमय बीते, इसकी कामना करता हूँ। अभी जो वर्तमान सरकारें चल रही है और तमाम आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं, इस पे विपक्ष क्या कर रहा है? पूरी ताकत से विपक्ष सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहा है और सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। इसलिए ये सरकार धर्म के आड़ में छिपती है। लेकिन अब देश का व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, व्यापारी सब लोग इस सरकार को समझ गए हैं और आने वाले 27 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। इससे सरकार घबराई हुई है। थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है, तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र के सभी बॉर्डर के थानों पर शराब की तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है और प्रशासन पंग बना हुआ है। अधिकारी मस्त हैं, पुलिस प्रशासन सुस्त है और अपराधी मस्त है। तो पुलिस प्रशासन सुस्त क्यों है, इसका कारण क्या है? पुलिस प्रशासन सत्ता संरक्षित अपराधियों से डर गया, चाहे वो प्रदेश की हो सरकार और चाहे जनपद के अधिकारी हों। ये सत्ता संरक्षित अपराधियों के हुक्मी हो गए हैं। मेरठ वाला जो घटना हुआ है, जो दलित लड़की को अपहरण करने में उसकी मां की जान ले ली गई है, जो पूरा प्रदेश पे शर्मनाक विरोध कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और ताजुब है कि अब तक बुलडोजर का ड्राइवर कहाँ है। बुलडोजर में तेल क्यों नहीं भरा पाई सरकार और इतनी बड़ी घटना हो गई। कहीं उन्नाव की रेप पीड़िता दुखी है, मेरठ में जो घटना हुई, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है और इस सरकार में दलित, पिछड़े और मुसलमान कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। उनको ये कीड़ा मकोड़ा यह सरकार समझती है। इसलिए इन पर जो अपराध होते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इनके द्वारा किसी दूसरे पर अपराध होता है तो बुलडोजर पहुंच जाता है। जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार कह रही थी कि मैं सारे धर्मों को मैं जाति प्रमाण पत्र प्रदान करूंगा, बाकी अब तक सरकार कहाँ चुप बैठी है, जो लोग वंचित रह। भाई, मेरे जनता के सरोकारों से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। और ये ऐसी असंवेदनशील सरकार मैं अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में देखा, अब देखा। तो क्या जनता को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? जनता को सरकार गिरा देनी चाहिए। जनता चाहती है कि उसके बच्चे नौकरी पाएं, सुकून चैन से रहें, गुंडे जेल में हों, अपराधी जेल में हों। सारे अपराधी कोई प्रदेश से बाहर नहीं है, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, गरीबों के वहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं, जहाँ हो रहा है वहाँ गरीबों को मार रहे हैं, आरक्षण लूट रहे हैं।
तो ऐसे लोग इस बार इनका उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। एक बार अंग्रेज हटाओ आंदोलन इस देश ने किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा भगाओ आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आप लोग इसमें सहयोग करिए। तो क्या पीडीए की सरकार 2027 में क्या कर रही है, क्या होगी इसका? 27 में भारी मतों से पीडीए की सरकार बनने जा रही है और पीडीए की एकजुटता से इतना घबराई हुई है प्रदेश सरकार कि एक कोर्ट का बहाना बनाकर आप लोग अगर इस बात को चला सकें तो चलाइए। राजनीतिक मंचों पर से हटकर भी हमारे वहाँ हर बिरादरी के लोग अपनी महासभा बनाए हुए थे। राजभर महासभा, चौहान महासभा, निषाद महासभा, लोहार महासभा, प्रजापत महासभा, चमार महासभा, और हर वर्ष उनको बुला करके जो इस समाज की प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित करते थे। अपने अपने बिरादरी के, अपनी अपनी जाति के शिक्षा पर, शिक्षा, राजनीतिक स्थिति, सारे मुद्दों पर बहस करते थे, अपने अधिकार की बात करते थे। प्रदेश सरकार ने सारी जातियों के जिला सम्मेलनों पर रोक लगा दिया। कोई भी जाति कहीं भी अपना सम्मेलन नहीं कर सकती। इतना ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि जाति सम्मेलन में पार्टी की बात नहीं होती थी, उस जात का कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक विकास हो। अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित इसलिए करते थे कि लोगों को ये मालूम पड़े कि हमारे बिरादरी में भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसी भावना, ऐसा सपना जाता था। लेकिन इतनी पीडीए से घबराई हुई सरकार है कि सारी जातियों के सम्मेलनों पर रोक लगा दिया। जातियों की पार्टियों के सम्मेलन हो सकते हैं, जातियों के पार्टियों का कार्यक्रम हो सकते हैं, क्योंकि वो जाति पार्टियां भाजपा के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यदि मैं सरकार में आता हूं तो अपने समाज को, दबे कुचले को, सबको मैं नौकरी पेशे से जोड़ दूंगा। अभी तो वर्तमान सरकार में है, क्या ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं? अब किस सरकार में है? सरकार में तो ही हैं। भाषण करते थे कि सारे राजभरों का घर बनवा दूंगा, सारे राजभरों का राशन कार्ड बनवा दूंगा, हाई स्कूल फील्ड राजभर को भी सिपाही बना दूंगा। अब कहाँ गया? यह लोग राजभर समाज की भीड़ लगाकर और विभिन्न पार्टियों से समझौता किया, अकूत धन कमाया। इनको राजभरों के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने इन सबको, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मैंने वह बैनर दिखाते हुए कहा कि देख लो, जब 17 का चुनाव था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैनर बनाया। उस बैनर में एक तरफ प्रधानमंत्री जी का फोटो, एक तरफ योगी जी का फोटो, एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह का फोटो, और यह विज्ञापन अखबारों में निकला कि राजभर सहित 17 जातियां अनुसूचित जात में शामिल कर दी गई हैं। आप लोग भी खूब खबर चलाए कि मुख्यमंत्री जी ने शामिल कर दी। उसका क्या हुआ? आज 17 और हम लोग 26 में बात कर रहे हैं। 8 बरस बाद क्या हुआ? ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता मन बना रही है। क्या जात प्रमाण पत्र भविष्य में बनेगा कि नहीं बनेगा? जात प्रमाण पत्र के लिए अभी कल ही मिलेनियम से बात हुई। तुरहा, खरवार, गोंड, इस जात के बच्चे आज जब से ये सरकार बनाई है तब से नौकरी से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, विकास कार्यों से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट की योजना के लिए जात प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि जब मैंने इस सवाल पर तुरहा, खरवार और गोंड, धनगर, इन जातियों के सवाल पर जब पार्लियामेंट में मामला में उठाया तो पार्लियामेंट से मुझे मंत्री का जवाब आया, समाज कल्याण मंत्री का, कि इन जातियों को प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। जवाब है मेरे पास, सरकार, भारत सरकार जवाब दे रही है। लेकिन जिले पर इन जातियों के विकास के बाधा वाली सरकारें हैं, इन जातियों के प्रगति की बाधा वाली अधिकारी हैं, इसलिए इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और परिणामतः इन जातियों के बच्चे
अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, पहली कैबिनेट से ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो इन जातियों को प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। धन्यवाद।